मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल की आज से महत्वपूर्ण सत्र बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। विधानमंडल की इस कार्रवाई में भाग लेने के लिए आए हुए सभी माननीय सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। वर्ष का जो प्रारंभिक सत्र होता है, यह राज्यों के अंदर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होती है। इसके अलावा वर्ष भर के लिए राज्य सरकार का बजट भी इसी सत्र के दौरान पारित होता है। अन्य विधायी कार्यों के साथ ही जनहित से जुड़े हुए, राज्य के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सदन में चर्चा होती है। आज विधानमंडल की कार्रवाई प्रारंभ होने के साथ ही महामहिम राज्यपाल जी का महत्वपूर्ण अभिभाषण संवेद सदन को महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा अपने अभिभाषण के माध्यम से संबोधन होगा। इसके उपरांत कल से महामहिम राज्यपाल के भाषण पर सदन में चर्चा भी होगी। 20 फरवरी को वर्ष 2025-26 का उत्तर प्रदेश का सामान्य बजट सदन में प्रस्तुत होगा। सदन 18 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक के लिए प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम क्षण आए हैं जब इतने लंबे समय के लिए सदन आहूत किया गया हो, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। सदन चर्चा परिचर्चा का एक मंच बने। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले लगभग 8 वर्ष के अंदर जो प्रतिमान स्थापित किए हैं वह अभूतपूर्व है। उसकी झलक अभिभाषण के माध्यम से भी और सदन के अंदर चर्चा परिचर्चा के माध्यम से भी देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में आए हुए व्यापक बदलाव देश और दुनिया के द्वारा उत्तर प्रदेश को आकर्षण का केंद्र मानते हुए जो वर्तमान में स्थितियां दिखती हैं, स्वाभाविक रूप से हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पे चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। विपक्ष अगर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करेगी तो मेरा अनुमान है कि यह एक बहुत अच्छा सत्र, बजट सत्र हो सकता है, जिसमें
अगले 5 मार्च तक चलने वाली सदन की कार्रवाई को न केवल महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा करने और सभी सदस्यों को अपनी बात को रखने का, बल्कि सामान्य बजट और अनुदान मांगों पर भी चर्चा के साथ ही विधायी कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी, जनहित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रभावी चर्चा का एक मंच सदन बन सकता है और माननीय सदस्यों को अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन करने में एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा करते हैं और मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जिस भी मुद्दे पर, यद्यपि अभिभाषण और बजट अपने आप में समग्रता को लेकर के दो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनमें विपक्ष ही नहीं बल्कि सदन का हर सदस्य अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है, लेकिन इसके इतर भी अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक सार्थक चर्चा का मंच सदन बनने चाहिए। आरोप प्रत्यारोप या फिर असंसदीय आचरण से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि महामहिम राज्यपाल के भाषण से उस सुदृढ़ और मर्यादित संसदीय आचरण की शुरुआत हम लोग विपक्ष के अंदर देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि उस प्रकार का आचरण सभी माननीय सदस्यगण और खासतौर पर विपक्षी सदस्यगण सदन में दिखाएंगे, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आम जन की आस्था को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से बजट सत्र के शुभारंभ के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश विधानमंडल के जो कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है कुछ ही देर में, इसमें भाग लेने के लिए आए हुए सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं।